हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था कंस्ट्रक्शन और लास्ट लेक्चर में आपने ओनली वन क्वेश्चन किया था जो था कि किसी भी लाइन सेगमेंट को हम कंपास का यूज़ करके किसी रेशो में कैसे डिवाइड करेंगे, मतलब डिवीजन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। याद आ गया आप लोगों को। लेकिन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल। देखो, टेंजेंट्स जो हैं वो टू टाइप से हो सकती हैं। वो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है सर्कल वाले टॉपिक में। यस, इधर ध्यान दो, रफ वर्क कर रहा हूं ये। अगर किसी भी सर्कल की सरकमफ्रेंस पे हम कोई पॉइंट ले लें तो एक टेंजेंट हम इस पर ड्रॉ कर सकते हैं। ये अब सबको पता है कि सरकमफ्रेंस पे जो पॉइंट होगा सिंगल पॉइंट है, जैसे ये P, तो इस पर ओनली वन टेंजेंट ही ड्रॉ हो सकती है। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी पॉइंट सर्कल के आउटसाइड है तो ऐसी कंडीशन में इससे यस वेरी गुड टू टेंजेंट ड्रॉ होंगी और इनकी लेंथ सेम होती है। ये हमने थ्योरम भी रीड की हुई है, याद है सबको। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। अच्छा, लेंथ कहां तक होती है? जहां ये टच करता है, मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जैसे ये A है और ये B, तो PA इक्वल्स टू PB, ये हमने प्रूव किया हुआ है। लेकिन अब इनकी कंस्ट्रक्शन आएगी। आपको मोस्टली क्या होगा, सर्कल गिवन होगा और सर्कल के सरकमफ्रेंस पे या तो कोई पॉइंट होगा या फिर आउटसाइड कोई पॉइंट होगा, तो वहां से टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे वो हम सीखने जा रहे हैं। आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया हम क्या करने वाले हैं? अब आप हेडिंग में फर्स्ट पॉइंट चेक करो, मैंने टू पार्ट्स यहाँ लिखे हुए हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल, मतलब सरकमफ्रेंस के ऊपर। ठीक है, यानी उसकी बात कर रहे हैं फर्स्ट वाले की। सेकेंड पार्ट में फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, यानी कि सेकेंड वाले में। लेकिन मैंने इसमें भी टू पार्ट्स किए हैं। फर्स्ट पार्ट इज सेंटर ऑफ सर्कल इज नॉन, सेकेंड पार्ट सेंटर ऑफ सर्कल इज अननोन। ये क्या मतलब है? देखो, वैसे तो धीरे धीरे आगे क्वेश्चन आ जाएंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। अभी सिर्फ इतना सुन लो। कई बार क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आपको बता देंगे कि 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो आप क्या करोगे? कंपास को ओपन करोगे 3 सेंटीमीटर और एक सर्कल ड्रॉ कर दोगे। जैसे आप सर्कल ड्रॉ करोगे ना तो आपको उसका सेंटर पता लग जाएगा, सही है। लेकिन कई बार यूं कह दें कि ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ अ बैंगल। अब आप क्या करोगे? आपने बैंगल रख के उसके ऊपर एक सर्कल ड्रॉ किया तो आपको उसका सेंटर पॉइंट नहीं पता। कुछ बच्चे बोलते हैं सर पता होगा, जैसे हम यहां बना ले तो। बेटा, अपनी मर्जी से हमने यहां बनाया या यहां बनेगा या यहां बनेगा। अब देखो, एग्जैक्टली नहीं पता लगेगा कि वो कहां पर है। बीच में काफी सारे पॉइंट्स में कंफ्यूजन होने लग जाएगी, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो गलत हो जाएगा। इसीलिए इस कंडीशन में हम बोलते हैं सेंटर इज नोन और इसमें हम बोलते हैं सेंटर इज अननोन। ठीक है, तो अच्छा, कई बार क्वेश्चन में मना कर देते हैं। ठीक है, ये सारी बातें धीरे धीरे आगे सामने आ जाएंगी। अभी फिलहाल जो हम करने जा रहे हैं वो है फर्स्ट, कौन सा? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल। तो आप क्वेश्चन रीड करो। ओके, रीड करो इसको। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। अब देखो, क्वेश्चन में हमें सर्कल की रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन करोगे। अब 3 सेंटीमीटर के लिए आपने यस आपको शायद ओपन करना आता हो। जैसे आपके पास स्केल है, इस स्केल में यहां पर है 0। देखो, मेरे पास तो बहुत छोटा सा बनेगा 3, तो ध्यान से सुनना। 0 के बाद यहां पर 5 है, यहां 10 है। मुझे सिर्फ 3 सेंटीमीटर ओपन करना है, तो 0 1 2 3। आपके स्केल पे आप देख लेना, मेरे पास जो स्केल है उसमें 0, यहां 1, यहां 2, यहां 3, इधर 5 सेंटीमीटर, इधर 10 सेंटीमीटर, इधर 15। तो मुझे क्या करना है? 0 से लेकर 3 सेंटीमीटर, 0 से लेकर 3 तक इसको ओपन करना है। अच्छा, इसको ओपन करेंगे कैसे? क्योंकि अगर मैं ऐसे छोटा सा ओपन कर दूंगा फिर आपको दिखेगा नहीं। तो मुझे क्या करना है? इसकी जो 1 पे पॉइंट होगा यहां से और यहां से, ये 0 पे लेना है और इसको 3 पे लेना है। ठीक है, ओके। सपोज करो कि यहां से यहां तक मैंने इसको 3 सेंटीमीटर, देखो है तो ये ज्यादा, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए एक बार 3 सेंटीमीटर इतना सपोज कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? मैं यहां पर 3 सेंटीमीटर रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ करने वाला हूं। तो हम लोग बीच में रखेंगे बिल्कुल कंपास को। अब यहां से आप इसको पूरा का पूरा इस तरह से घुमा दोगे। देखो, मेरे यहां पर पेन नहीं लगा हुआ, इस वजह से मैंने एक बार हाथ से बना दिया। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप कॉपी पेन लो, ज्योमेट्री बॉक्स लो और साथ साथ ड्रॉ करो।
यस, इतना कर लिया आप लोगों ने। जैसे ये 3 सेंटीमीटर ड्रॉ हो जाएगा, ये इसका सेंटर पॉइंट है ओ। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है ड्रॉ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस। अब सर्कमफ्रेंस पे कुछ भी मेंशन नहीं है ना, तो जहां मर्जी ले लो पॉइंट। तो सपोज करो जैसे मैंने यहां पर ले लिया, दिस इज पॉइंट, कुछ भी, जैसे पी नेम दे दिया इसको, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको टेंजेंट ड्रॉ करना सिखा रहा हूं। आपको क्या करना है, यस इधर सुनो, सबसे पहले ओ को पी से ज्वाइन कर देना है, मतलब रेडियस बना देनी है। आपने स्केल से करना है, ये ओ को पी से ज्वाइन किया। अब पी पॉइंट पर आपने 90 डिग्री एंगल बनाना है। क्यों बेटा, जस्टिफिकेशन में वैसे हम सारा कुछ मेंशन करेंगे, लेकिन आपको एक बात पता है, टेंजेंट, यस वेरी गुड, एंड रेडियस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इससे क्या होगा, जब हमें पता है कि ये रेडियस है, तो इसके ऊपर जो भी टेंजेंट होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी। तो इसका मतलब हम परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री बना लेते हैं। अच्छा, 90 डिग्री का एंगल सबको बनाना आता है। आप कंपास को थोड़ा सा ओपन करोगे, पी पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाओगे। पी पॉइंट पे रख के मैंने इस तरह से दिखा दिया, दिख रहा है बेटा सबको? ये पी पॉइंट पे रख के आर्क लगाया। अब विदाउट, देखो उसको हिलाना नहीं है, उसको बिना हिलाए यहां रखना है, इस वाले आर्क की जहां ये कट किया था। यहां पर फर्स्ट एंगल मतलब फर्स्ट आर्क लगाएंगे, ये 60 डिग्री का होता है। यहां पर रखकर सेकंड आर्क लगाएंगे, ये 120 का होता है, ठीक है। 60 और 120 के बिल्कुल मिड में 90 होता है। उसके लिए क्या करते हैं, यहां से कंपास को उतना ही खुला रहने दो, यहां से ऊपर की तरफ आर्क लगाएंगे और यहां से भी इसी के ऊपर कट करेंगे। कुछ समझ आया क्या किया? पहले यहां से रख के ये आर्क लगाया, फिर इससे 60 और इससे 120 का, और फिर इनसे ऊपर की तरफ आर्क लगाए। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को स्केल से ज्वाइन करना है, ठीक है। मैं अपना टाइम सेव कर रहा हूं, मैं स्केल वगैरह अब शो नहीं कर रहा आपको। आप इस पॉइंट को और इस पॉइंट को इस तरह से स्केल से ज्वाइन करोगे, ये बिल्कुल इसको टच करके जाएगा, ठीक है। कई बच्चे ना जल्दबाजी में स्केल को थोड़ा सा या फिर कंपास को थोड़ा सा हिला देते हैं, तो उनकी जो लाइन है ना वो कुछ इस तरह से चली जाती है, तो नंबर कट जाएंगे आपके। क्योंकि देखो ये कट करके जा रही है, वो टच करके जा रही है, ठीक है। टच करेगी, ध्यान रखना, तभी तो टेंजेंट होगी। ये एंगल कितना था, 90 डिग्री, और ये रेडियस 3 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। बस इसके स्टेप्स कंस्ट्रक्शन के और जस्टिफिकेशन रह गई है, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लो। ओके, अब स्टेप्स चेक करो। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट स्टेप, टेक ओ एज सेंटर एंड ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ये तो आपने किया ही था, ओ पॉइंट को सेंटर लेके एक सर्कल ड्रॉ किया था जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है। सेकेंड पॉइंट, टेकिंग पॉइंट पी ऑन द सर्कल, वो चेक कर लो। हमने इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लिया था पी, फिर इस पर हमने 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किया था, तो चेक करो। ड्रॉ एम पी, ये एम पी क्या है, मैंने इसको एम नेम दे दिया। ड्रॉ एम पी परपेंडिकुलर टू ओ पी एट पॉइंट पी। देख लो ये इसके परपेंडिकुलर है और पी पॉइंट पर है। देन एम पी इज द रिक्वायर्ड टेंजेंट, सही है। अच्छा, अब इसकी जस्टिफिकेशन क्या है कि टेंजेंट क्यों है, वैसे तो आपको बता दिया, फिर भी देखो नीचे क्या लिखा मैंने, एंगल ओ पी एम इक्वल्स टू 90, ओ पी एम दिस इज 90 डिग्री, एंड वी नो दैट रेडियस एंड टेंजेंट टू अ सर्कल आर परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये इसकी जस्टिफिकेशन है कि आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट में एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। क्लियर है सबको? अब आप इसको नोट कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इफ रेडियाई एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। ये क्या मीनिंग हुआ? देखो पहले इसको रफली समझो। हमारे पास एक सर्कल है, इस पर हमने पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करना है। देखो पेयर ऑफ टेंजेंट, तो पेयर ऑफ टेंजेंट का मतलब जैसे एक यहां पर और एक यहां पर, कहीं भी हो सकती हैं। और यहां पर ध्यान से सुनना बेटा इस बात को, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये तो सबको पता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां ये टच कर रहा है, दिस इज ए एंड बी। इस पर जो रेडियस होंगी, इफ रेडियाई एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रेडियाई का मतलब 2 रेडियस है, इसीलिए हमने प्लूरल वर्ड उसका यूज किया रेडियाई। तो यहां से यहां तक, ये बात समझ आ गई। एक रेडियस मैंने OA और एक रेडियस मैंने OB ड्रॉ कर दी। अब इन 2 रेडियस के बिटवीन जो एंगल है, इंक्लाइन टू ईच अदर का मतलब क्या होता है, उनके बिटवीन जो एंगल है वो 120 डिग्री है।
दिस इज 120 डिग्री। क्वेश्चन समझ आ गया इतना? ये रफ पैटर्न है बेटा, मतलब ये आपको समझाने के लिए था। अब हम इसको फेयर कैसे करेंगे? सबसे पहले हम एक सर्कल 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला ड्रॉ करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम कोई भी ओ पॉइंट, जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया ओ पॉइंट, इसको मैंने सेंटर ले लिया। अब आपने कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करना है, और 5 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद सपोज करो इतना हो गया, यहाँ से रख के और एक 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर देना है। ठीक है, मैं एक बार सीधा ऐसे हाथ से बना रहा हूँ। इतना क्लियर हो गया सबको? जैसे ये बन जाए, अब आपको क्या करना है, यहां ध्यान से सुनना बेटा, हमें क्या करना है, रेडियस के बीच में एंगल 120 डिग्री गिवन है, और उस पर फिर हमें 2 टेंजेंट भी बनानी है। तो सबसे पहले रेडियस के बीच में 120 डिग्री एंगल कैसे बनाएं? हम अपनी मर्जी से एक रेडियस कहीं भी बना लेंगे। जैसे मान लो आपने इधर बना ली, इधर ले लिया, इधर ले लिया, इधर, जहां आपका मन करे। मान लो मैंने रेडियस यहां बना दी, ठीक है, स्केल का यूज करके बनाओगे, इसको कोई नेम दे दोगे जैसे ए पॉइंट। बात समझ आ रही है बच्चों? अब आपने क्या करना है, इस ओ पॉइंट पर 120 डिग्री एंगल लेकर सेकेंड रेडियस बनानी है, क्योंकि इनके बिटवीन एंगल कितना है, 120। अब इस पर 120 डिग्री एंगल कैसे बनेगा? तो उसके लिए हम कंपास की हेल्प लेंगे, थोड़ा सा ओपन कर लेंगे उसको, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, जितना मर्जी रखो। थोड़ा सा ओपन करने के बाद ओ पॉइंट पर रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। ओ पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाया, कंपास को ओ पे रखना है और एक आर्क लगाना है। सुन रहे हो बेटा बात को सभी? फिर उसको बिना हिलाए इस पॉइंट पर रखकर फर्स्ट आर्क लगाएंगे, वो 60 का होगा, और यहां रख के सेकंड आर्क लगाएंगे, वो 120 का होगा। ये तो सबको पता ही है, ठीक है। प्रोटेक्टर का यूज नहीं करना बेटा, जो एंगल कंपास से बनते हैं वो कंपास से ही बनाने हैं आपको। तो इसको और इसको ज्वाइन करके आगे बढ़ा देंगे यहां तक, सरकमफ्रेंस तक। दिस इज पॉइंट बी। समझ आ गया? ये मत सोचना सर उसमें तो ए ऊपर लिखा था, यहाँ बी नीचे लिखा था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रफ डायग्राम है, उसको वैसे भी हटा देंगे। इतना आने के बाद दिस इज 120 डिग्री, और ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, और ये भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। डायग्राम में मेंशन किया करो जो कुछ भी आपको पता हो। अब इतना आने के बाद लास्ट में हमें पेयर ऑफ टेंजेंट शो करना है, और आप सबको पता है टेंजेंट एंड रेडियस, दिस इज रेडियस, दिस इज टेंजेंट। रेडियस एंड टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसी का तो यूज किया था हमने लास्ट क्वेश्चन में। तो अब आप क्या करोगे, ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बना लोगे, उससे टेंजेंट बन जाएगी। अच्छा, 90 डिग्री इसके इस तरफ बनाए या इस तरफ बनाए, जिस तरफ मर्जी ले लो, 90 तो 90 बनेगा, है ना। तो आप एक काम करो, कंपास को थोड़ा सा फिर से ओपन करेंगे, ए पर रखकर एक आर्क लगाएंगे। बेटा समझ तो आ रहा है ना? आप साथ साथ कॉपी पेन लेके जरूर बैठना, ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स भी, और साथ साथ ही करते जाओ, नहीं तो भूल जाओगे फिर। तो आप कंपास पे क्या करोगे, ए पर पहले एक आर्क लगा लोगे, फिर उसको हिलाना नहीं है, फिर इस पॉइंट पर रखना है बेटा, दिख रहा है सबको, यहां रख के फर्स्ट आर्क लगाओगे, ये 60 का होगा, यहां रख के सेकेंड आर्क लगाओगे, ये 120 का होगा। 60 से रख के और 120 से रख के एक एक आर्क और लगा दोगे, दिख रहा है सबको, इनको आप ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। ये हमारे पास ए पॉइंट पर टेंजेंट बन चुकी है। सेम टू सेम बी के लिए करना है, कंपास को थोड़ा सा ओपन करना है, बी पर रखकर एक आर्क लगाना है, ठीक है। फिर इस पॉइंट पर रखकर फर्स्ट आर्क लगेगा यहां से 60 का, यहां रख के सेकेंड लगेगा 120 का, यहां पर रखकर ऊपर की तरफ, यहां रखकर इसी के ऊपर। बेटा समझ आ जाएगा ऐसे। अब इस पॉइंट को और बी को ज्वाइन करते हुए यहां कट करवा देना है, इसका कोई नेम रख दो जैसे P। तो ये P पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट बन चुका है PA एंड PB, और इनकी जो रेडियस थी उनके बीच में एंगल 120 डिग्री था। बेटा बात समझ आ गई अच्छे से? ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। आप एक बार ऐसा करो, पहले आप इसको ड्रॉ कर लो। ओके, अब स्टेप्स चेक करो। स्टेप्स वही है जैसा लास्ट क्वेश्चन हमने किया था। सबसे पहले हमने क्या किया था, ओ सेंटर लेकर एक सर्कल ड्रॉ किया था 5 सेंटीमीटर का। ड्रॉ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। यहां तक समझ आ गया? फिर इसके बाद हमने 2 रेडियस बनाई थी, ओ ए एंड ओ बी, 120 डिग्री एंगल के लिए।
तो चेक करो, कंस्ट्रक्ट रेडियाई ओ ए एंड ओ बी सच दैट एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 120। चेक कर लो, ए ओ बी दिस इज 120 डिग्री। बेटा इतना समझ आ गया अच्छे से। अब इसके बाद हमने क्या किया था, ए पॉइंट पर 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था और बी पर भी 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। देखो, ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर ओ ए। चेक करो, ए पी किस पर परपेंडिकुलर है, ओ ए पर, एंड बी पी परपेंडिकुलर टू ओ बी। देन पी ए एंड पी बी आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। चेक कर लो, पी ए एंड पी बी आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। यही करना था अपने को, पेयर बनाना था। अच्छा, जस्टिफिकेशन आपको लास्ट क्वेश्चन में बताई थी, सेम है। मतलब ये 90 डिग्री क्यों बनाया था, क्योंकि हम जानते हैं कि यस रेडियस एंड टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ओ ए पी एंगल 90 डिग्री है, ओ बी पी एंगल भी 90 डिग्री, एंड वी नो दैट रेडियस एंड टेंजेंट टू अ सर्कल आर ऑलवेज परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सही है बेटा, क्वेश्चन बहुत ईजी है। आपको ना किसी भी तरह से स्टेप्स या जस्टिफिकेशन को रटने की जरूरत नहीं है, सारी बातें अपने आप समझ आएंगी आप लोगों को। आपने पहले भी सर्कल वाला टॉपिक रीड किया हुआ है, उससे ही बातें निकाली हुई हैं हमने, तो नोट करो इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। वहां तक सारा सेम है। विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। विच आर इंक्लाइंड का मतलब क्या है, जो टेंजेंट्स हैं उनके बीच में एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। टेंजेंट्स के बिटवीन एंगल 60 होना चाहिए। बेटा इस बात को एक बार रफली समझो। यस, इधर ध्यान दो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बड़े ध्यान से सुनना। हमारे पास एक सर्कल है, ये रफ वर्क है बेटा। इस पर हमने पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करना है। जैसे मान लो एक टेंजेंट यहां पर और एक टेंजेंट यहां पर, ठीक है। ये हमने पी पॉइंट नेम दे दिया, इसको ए और इसको बी। अब ये जो टेंजेंट्स हैं, दीज आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब टेंजेंट्स के बिटवीन एंगल 60 डिग्री बनाना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि इसमें जो एंगल था वो था रेडियस के बिटवीन, यहां है टेंजेंट के बिटवीन, लेकिन मेथड दोनों का सेम है। मतलब बेटा क्वेश्चन दिखने में ही अलग है। अब ध्यान से सुनना, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, सुनो। यस, इधर ध्यान दो। सबसे पहले हम यहां पर एक रेडियस ड्रॉ करते हैं, ओ पॉइंट से ओ ए रेडियस है और ओ से ओ बी रेडियस है। ये क्लियर है इतना? आपको पता है ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, मतलब ये वाला एंगल 90 होगा। ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, मतलब ये वाला एंगल 90 होगा। सही है ना? अब आप ये देखो, ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है आपको, ओ ए पी बी, दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल, और इसमें ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये एंगल 60 है। अगर हम इन 3 को प्लस करके 360 में से माइनस कर दें तो ये वाला एंगल पता लग जाएगा। अच्छा, ये एंगल पता करना क्यों है, सोच के देखते हैं आराम से। देखो, मान लो आपने ये एंगल पता नहीं किया, तब आप इसकी कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाओगे। क्यों? आपने सबसे पहले 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला मान लो सर्कल बना लिया। जैसे इधर देखो रफ वर्क, ये मान लो 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बना लिया। अब हमें जब पता ही नहीं है रेडियस कहां पर है, तो हम किस पर 90 डिग्री एंगल बनाएं और कहां से ये 60 डिग्री बनेगा। नहीं समझे? दोबारा सुनो। जैसे इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, यहां एक रेडियस बनाई, फिर यहां 120 डिग्री पे सेकंड रेडियस बनाई। सही है ना? तो हमें क्या पता कि यहां पर सेकंड रेडियस इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी। जब ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से बना लेंगे, क्योंकि हमें एंगल बाहर वाला फिक्स चाहिए 60 डिग्री। अब सीधा ऐसे तो बाहर वाला एंगल बनता नहीं है, पहले अंदर रेडियस तो लेनी पड़ेगी, तभी तो उस पर 90 डिग्री एंगल बनाकर यानी परपेंडिकुलर बनाकर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे। तो रेडियस का पता होना बहुत जरूरी है कि वो कहां पर है। तो ये जो 2 रेडियस है ना, जब तक इनके बिटवीन एंगल नहीं पता तब तक आपका आंसर नहीं आएगा। अब ये एंगल पता करना बहुत ईजी है, आपने सर्कल वाला चैप्टर भी पढ़ा हुआ है। वैसे देखो, 2 बातें हैं, ये 90 है, ये 90 है, ये 60 है। आप इन 3 को प्लस करके 360 में से माइनस कर दो, ये 120 आ जाएगा। सेकंड मेथड है ना, काफ़ी सारे बच्चों को एक थ्योरम याद होगी कि सर आपने ही याद करवाई थी कि जब भी हम पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट के बिटवीन एंगल और रेडियस के बिटवीन एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब समझते हो ना, जिनका सम 180 होगा। तो अगर ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा। सही है? ये रफ वर्क था।
अब इसको फेयर कैसे करें? फेयर आपके सामने कर रखा है, ये रहा। मतलब सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, ओ सेंटर लेकर। उसके बाद हम इस पर 2 रेडियस बनाएंगे जिनके बिटवीन एंगल 120 होगा, बिल्कुल सेम, ठीक है, 120 तो था यहां भी। और उसके बाद बी पॉइंट पर भी और ए पॉइंट पर भी 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर देंगे, जहां कट करेंगे वो पॉइंट पी होगा। और एक कमाल की बात पता है क्या है? अगर आप लास्ट में इस एंगल को मेजर करोगे प्रोटेक्टर से यानी डी से, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा। आप चाहे चेक कर लेना। देखो कई बार ऐसा होता है हमसे ना कंपास थोड़ी बहुत हिल जाती है ना, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमने अच्छे से पेंसिल को शार्प नहीं कर रखा होता, तो उससे क्या होता है लाइन से ना थोड़ी डार्क डार्क बनती हैं। तो एंगल 60 की बजाय कई बार 59 पे पहुंच जाता है, कई बार 61 पे आ जाता है, ठीक है। तो इतना सा डिफरेंस फिर भी चल जाता है। कोशिश तो पूरी करो कि साफ सुथरा ही बने, लेकिन इतना सा डिफरेंस फिर भी चल जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा हुआ तो आप समझ जाना कि आपके मार्क्स कट होंगे, ठीक है। एग्जामिनर क्या होता है, पॉइंट की मामूली सी जो गलतियां होती है ना उनको तो वो नेग्लिजिबल मान लेते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी बड़ी गलतियां होंगी फिर मार्क्स कट करेंगे वो। तो अब लास्ट में इसको मेजर जरूर करना, ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। अच्छा ये तो आपको समझ आ गया कि इसका डायग्राम ये सेम बनेगा। अब इसमें स्टेप्स में या जस्टिफिकेशन में चेंजेस कहाँ कहाँ आएंगे वो सुनो। देखो सबसे पहले तो चेंज यहाँ पर आएगा। फर्स्ट स्टेप में हम ये सारा सेम लिख देंगे, सेंटर और रेडियस 5 सेंटीमीटर। स्टेप नंबर 2 में हमें लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्ट रेडियाई ओ ए एंड ओ बी सच दैट एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 120 क्यों आया वो लिखेंगे। 360 माइनस 90 प्लस 90 प्लस 60। क्यों क्या किया मैंने? ये 90 और ये 60। बेटा ये जो स्टेप्स है ना ये मैं इसके बता रहा हूँ, वो क्वेश्चन खत्म हो चुका है, इस वाले के स्टेप्स आ रहे हैं। ये 120 कैसे आया था? 90 और 60 को प्लस करके 360 में से माइनस किया था। दिस इज 120 डिग्री, ठीक है। स्टेप नंबर 3 ये सेम रहेगा, और इसके बाद क्या लिख देंगे? P एंड पी बी आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, ठीक है। और आगे लिखना चाहो तो इसके आगे लिख सकते हो एंड एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। यहां तक स्टेप्स आ जाएंगे। बेटा बात समझ आ गई अच्छे से? इतना आने के बाद जस्टिफिकेशन सेम रहेगी। क्यों? ये 120 डिग्री वाली जस्टिफिकेशन तो यहां पर दे दी हमने, मतलब स्टेप्स के बीच में इसको जस्टिफाई कर दिया कि ये 120 क्यों आया था, तो अलग से यहां मत लिखो फिर, ठीक है। अब हमने क्या लिखा? एंगल ओ ए पी 90 है, देखो ये रहा सॉरी, और एंगल ओ पी बी भी 90 है। इसका मतलब रेडियस एंड टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। बेटा बातें समझ आ रही हैं सारी की सारी? अब देखो ध्यान रखना ये दोनों क्वेश्चन हैं बिल्कुल सेम, लेकिन लैंग्वेज अगर ऐसी आती है ना कि रेडियस के बीच में एंगल 60 है, तो इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि उसमें ना एंगल इधर वाला निकालना पड़ता है और काफ़ी सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं। वो गलती से 60 डिग्री इधर लेके चल लेते हैं, पढ़ते ही नहीं कि रेडियस के बीच में था या टेंजेंट के बीच में। तो कभी टेंजेंट के बीच में एंगल होना तो आप उधर वाला एंगल पहले माइनस करके इस तरह से निकाल लिया करो, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लो। ओके नेक्स्ट हेडिंग चेक करो। हेडिंग वही है जो अभी मैंने इरेज करके फिर से लिख दी, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल व्हेन इट्स सेंटर इज नॉन। अब इसका मीनिंग क्या है और इस पे क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे वो सुनो। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं चलो। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, ठीक है। जो पॉइंट आपको लेना है वो 10 सेंटीमीटर सेंटर से जिसकी डिस्टेंस गिवन है आपको 10 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ्स आल्सो वेरीफाइड। ये वेरीफाई वाली बात बाद में देखेंगे, पहले इसको समझते हैं। बेटा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान से समझना इस बात को, है भी सिंपल सा, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो फ्री के नंबर है आपके लिए। बहुत छोटी मोटी बातें जो समझने वाली हैं सुनो। देखो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? कंपास को 6 सेंटीमीटर ओपन कर लोगे और एक सर्कल ड्रॉ कर दोगे 6 सेंटीमीटर रेडियस का। सपोज करो मैंने ओ सेंटर ले लिया जैसे यहां पर, ठीक है। ध्यान से देखना भी इधर, या मैं थोड़ा सा इस तरफ करके बनाता हूं। ओ पॉइंट मैंने क्या किया? सेंटर पॉइंट लिया
और यहां पर कंपास रख के एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल इस तरह से ड्रॉ कर दिया। देखो कर लोगे इतना, तो आप साथ साथ बनाते रहो। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, सेंटर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेना है। अब इससे 10 सेंटीमीटर इधर लेना है, इधर लेना है, इधर लेना है, वो कहीं मेंशन नहीं है, तो आपकी मर्जी है, कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहां स्केल रख के, यहां से स्केल रख के इधर आपने 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पॉइंट लगा देना है। ठीक है, स्केल यहां पर, यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर ओपन करके, सॉरी स्केल रख के आपको ये पॉइंट लेना है P। ठीक है, अगर हम O को P से ज्वाइन कर दें तो आप सबको पता है कि यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर होगा और यहां से यहां तक 4। क्यों? क्योंकि ये क्या है, रेडियस, और टोटल तो 10 है, रेडियस 6 है, इसका मतलब ये जो रिमेनिंग पोर्शन है ये 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। वैसे हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता रहा था। अच्छा, इतना आने के बाद अब हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। अब हमें इस पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करनी है। अब ये काम कैसे करें, देखो जो लास्ट क्वेश्चन था ना उसमें एक फायदा था, मतलब लास्ट जो 2-3 क्वेश्चन हमने किए उसमें हमें सरकमफ्रेंस के ऊपर पॉइंट मिल जाता था। फिर क्या करते थे, जो भी पॉइंट सरकमफ्रेंस के ऊपर होगा मतलब वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, फिर हम उस पर 90 डिग्री एंगल बनाकर टेंजेंट बना लेते थे। यहां प्रॉब्लम यह है कि इसमें सरकमफ्रेंस के ऊपर कोई पॉइंट नहीं पता, मतलब आप जब यहां से टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक्चुअल में इधर टच करेगी, इधर करेगी, इधर करेगी, इधर करेगी, हमें नहीं पता, अपने आइडिया से नहीं लेनी। तो वो अगर नहीं पता तो उसको पता करने का मेथड क्या है, अब वो समझने वाली बात है। देखो है भी सिंपल सी, आपको आती भी है वो, लेकिन कई बार है ना माइंड में एकदम से क्लिक नहीं करती। सुनो, हम क्या करते हैं, हम ओपी के मिड पॉइंट से, ओपी का मिड पॉइंट ये टोटल 10 है, 10 का हाफ होगा 5, तो 5 है ना अप्रोक्सीमेट यहां कहीं होगा। अच्छा मैं इधर क्यों नहीं कह रहा, इधर क्यों कह रहा हूं? यस बिल्कुल सही जवाब है कुछ बच्चों का, वो कह रहे हैं सर ये टोटल 6 है, हमें पता है रेडियस है ये 6 से तो पहले होगा 5 है ना, इससे आगे होगा तो वो 7, 8, 9 इस तरह चलेंगे, तो 5 अप्रोक्सीमेट यहां होगा। लेकिन ये जो मैं मिड पॉइंट ढूंढ रहा हूं ना, ये ऐसे नहीं, आपको स्केल से नहीं ढूंढना, आपको कंपास का यूज करना है। वो कैसे होगा, आपने बाइसेक्टर नेम सुना हुआ है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यस 9th और 8th क्लास में आया था, वही उसी की बात कर रहा हूं, बाई चांस कोई भूल गया तो सुन लो। इसका मिड पॉइंट ढूंढने के लिए हमें क्या करना है, हमें कंपास को इस पूरे 10 सेंटीमीटर के हाफ यानी 5 सेंटीमीटर से ज्यादा ओपन कर लेना है। उसके लिए मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, मतलब जैसे आपने सोचा कि हम कंपास को 5 सेंटीमीटर ओपन करके उससे ज्यादा करें, नहीं। देखो आपको पता है कि यहां तक 6 है, तो आप क्या करो, 6 ओपन कर लो, 7 कर लो, 8 कर लो, 10 कर लो, 11, 12, 13 जितना मर्जी कर लो, मतलब आपको इसके हाफ से ज्यादा ओपन करनी है कंपास। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं उसका रीजन होता है, अभी 2 मिनट में समझ आ जाएगा। वैसे तो आपने 8th और 9th क्लास में रीड कर लिया था, फिर भी बाई चांस किसी को नहीं पता तो बता दूंगा। ओ पी इसकी डिस्टेंस के हाफ से ज्यादा जब कंपास ओपन हो जाएगी, फिर हमने ओ पे रखना है और ऊपर और नीचे आर्क लगाने हैं। तो मैं काम करता हूं, मैं ना थोड़ा ज्यादा खोल लेता हूं कंपास को, मेरे पास तो है नहीं कंपास अभी फिलहाल, अभी हाथ में। ओ पे रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे, ठीक है, जैसे मान लो वो यहां कट हो गया। फिर बिना कंपास को हिलाए नीचे की तरफ भी आर्क लगाएंगे, अभी भी कंपास को नहीं हिलाना। यार कहां से लगाए हैं, ओ पे रख के, ठीक है। फिर पी पे रखेंगे, नहीं है कंपास को ध्यान रखना, फिर एक आर्क लगाएंगे और पी पे रख के एक आर्क यहां। ओ पे भी ऊपर नीचे आर्क लगाया रख के और पी पे रख के भी ऊपर नीचे आर्क लगाया विदाउट कंपास को हिलाए। अब आपने इसको और इसको स्केल लेके इस तरह से ज्वाइन कर देना, ठीक है। ये जो लाइन अभी हमने ड्रॉ की है ना, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर इसलिए क्योंकि 90 डिग्री होती है, बाइसेक्टर इसलिए क्योंकि इसको हाफ हाफ कर देती है, मतलब ये पॉइंट ओपी का मिड पॉइंट होगा, दैट इज एम। लेकिन ये हमने निकाला क्यों, अभी सब समझ आ जाएगा बेटा, अब सुनो। अच्छा उसका रीजन पहले कि हाफ से ज्यादा क्यों खोलते हैं। मान लो किसी बच्चे ने ऐसे कर दिया, ध्यान से देखना, मैं इधर रेफर करता हूं। जैसे ही आपके पास सर्कल था, ओ पॉइंट था सेंटर, यहां से ये पी था,
मान लो आपने इसको हाफ से कम खोल लिया, तो एक आर्क यहां से इधर लगाया, एक आर्क यहां से, इतना ही लगेगा, फिर छोटा सा लगेगा एक इधर, फिर पी पे रख के लगाया, वो एक इधर लग जाएगा, एक इधर लग जाएगा। ये आपस में कट ही नहीं करेंगे। कट तभी करेंगे ना जब हाफ से ज्यादा खुलेगी, खुद ही सोच के देख लो, है ना। तो फिर जब इंटरसेक्ट ही नहीं करती तो पॉइंट कैसे मिलेगा, इसलिए हाफ से ज्यादा ओपन करनी पड़ती है। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? यस, इधर ध्यान दो। अब आपको मिड पॉइंट का फायदा क्या है? अब आपने कंपस को अब हिलाना है, ध्यान से सुनना। कितना हिलाना है? आपने कंपस का एक पॉइंट एम पे रख देना है और एक पॉइंट पी तक। जैसे आपकी इतनी खुली हुई है तो आप इसको और ज्यादा ओपन कर लो, पी तक खोल लो। समझ आ रही मेरी बात? एम से लेकर पी तक या एम से लेकर ओ तक। मैं या क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको पता है ये दोनों इक्वल हैं। ओ से एम भी 5 है, एम से पी भी 5 है। तो आप चाहो तो एम से लेकर ओ तक खोल लो, चाहे एम से लेकर पी तक, वो इक्वल ही खुलेंगी। फिर क्या होगा? फिर आपने एम पर रख के एक सर्कल, यानी एम को सेंटर लेकर एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। बेटा फिर से सुन लो, एम से लेकर पी तक या एम से लेकर ओ तक कंपास ओपन कर लोगे। फिर आप एम को सेंटर लेकर एक सर्कल ड्रॉ करोगे। कोशिश ये करना कि ये सर्कल है ना इस तरह डॉटेड हो। ठीक है, एक्चुअल में डॉटेड बनाने का एक रीजन होता है कि डॉटेड एक्चुअल में वो पार्ट होता है जो हमें डायग्राम में चाहिए नहीं होता, बस उसकी जरूरत है इसीलिए बनाया जाता है। इससे हमें पता लग जाता है कि वो हमने अपनी हेल्प के लिए बनाया था। ठीक है, अच्छा कई बार ऐसा भी होता है कि बुक्स में ना पूरा सर्कल नहीं बना होता, कुछ बुक्स में हाफ बना होता है या कुछ बुक्स में थोड़ा सा पार्ट बना होता है। उसका भी रीजन बताऊंगा कि थोड़ा सा क्यों बनाते हैं। देखो हमने ये सर्कल बना दिया, सुन रहे हो सभी? यस, अब देखो इस वाले सर्कल का और इस वाले सर्कल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, पहले वाले सर्कल का और अब वाले सर्कल का, इसको हमने ए नेम दे दिया और इस वाले को बी। लास्ट में हम पी को ए से और पी को बी से स्केल लेके ज्वाइन कर देंगे। तो स्केल को इस तरह रखना और ज्वाइन कर देना, ये अपने आप इसको टच करते हुए जाएगा। ठीक है, एक टेंजेंट इधर बनेगी, एक यहां से। यहां पर बेटा स्केल रख लोगे ना अपने आप। मैंने तो एक बार ऐसे ही ड्रॉ कर दिया, मैंने वैसे थोड़ी गलती कर दी, थोड़ा सा कट करवा दिया, आप है ना स्केल से कर लेना। ये पी से ए तक और पी से बी तक अगर आप स्केल से इसको मेजर करोगे तो ये सेम होंगी, क्योंकि हमें पता है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। याद है? अच्छा ये कंस्ट्रक्शन तो हो गई इसकी, लेकिन ऐसा क्यों किया, मतलब ये वाला सर्कल क्यों बनाया और ये लाइंस ऐसे कैसे बन गई, इन सब का रीजन अभी बताऊंगा। उससे पहले ये जो मैंने कहा था ना डॉटेड जो है सर्कल ये वाला, ये कई बार पूरा नहीं बना होता। इसका रीजन सुन लो। आप सोचो आपने जब एम पे कंपास को रख के इस तरह से सर्कल बनाया था तो इस सर्कल का फायदा क्या था? ये वाला सर्कल और पहले वाले सर्कल का इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढना, यही था ना रीजन। इसका मतलब हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर आप इतने से पार्ट को ना भी बनाओ तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आंसर तो उसी से आ रहा है ना। फिर भी बनाने से थोड़ा सा क्लियर हो जाता है कि हमने क्या किया एक्चुअल में। ठीक है, तो आप तो बना ही देना बेटा, भूल तो नहीं गए ना। अभी मैंने बहुत सारी बातों का आंसर देना है, इसलिए देखते रहो भी आराम से। एक बार मैं फटाफट से फिर से समझा देता हूं। देखो सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर रेडियस लेकर और ओ पॉइंट को सेंटर लेकर एक सर्कल बना लिया। फिर यहां से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया पी। ठीक है, समझ आ रहा है? इसके बाद हमने क्या किया, ओपी का मिड पॉइंट ढूंढा। उसे कैसे ढूंढना है? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके। वो कैसे होता है? इसके हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करेंगे, ओ पे रख के ऊपर नीचे आर्क लगाएंगे, पी पे रख के ऊपर नीचे आर्क लगाएंगे और इसको डॉटेड करके मिला लेंगे। जहां कट करेगा उसका नेम एम। हो सकता है ये बाहर कट करे, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा ये डिस्टेंस कितनी थी। ठीक है, मतलब आपके हाफ पे कट करेगा, ये आपके हाफ पे नहीं, ओपी के हाफ पे। तो ओपी 10 है तो हाफ तो 5 यहीं पे होगा। अच्छा इतना आने के बाद एम से लेकर पी तक आपने कंपास को ओपन करके एक डॉटेड सर्कल बनाना है। ठीक है, जहां दोनों सर्कल कट करें वो पॉइंट ए और बी, लास्ट में पी और पी बी को ज्वाइन कर देना, आपके पास पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगी। लेकिन क्यों हुई उसका रीजन अभी बताऊंगा, सुनो। यही बता देता हूं रीजन। देखो ये हमारे पास पी ए टेंजेंट है और ये पी बी। अगर मैं ओ को ए से ज्वाइन कर दूं, बड़े ध्यान से देखना भी इस बात को,
मैंने ओ को ए से ज्वाइन किया, यहां भी दिखा देता हूं, देखो ओ को ए से ज्वाइन किया। अब आप है ना इस पर गौर करना सभी। यस, इधर देखो एक मिनट, ये वाला जो सर्कल है डॉटेड वाला, इस सर्कल में ये डायामीटर है, सही है। डायामीटर का मतलब इतना पार्ट सेमी सर्कल हो गया, हाफ हो गया ना सर्कल का। ये इतना सा पार्ट सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल में, यस बिल्कुल सही बता रहे हैं, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। सेमी सर्कल में जितने एंगल बने वो सब 90 डिग्री होते हैं सरकमफ्रेंस के ऊपर। तो आप चेक करो, ये वाला एंगल सरकमफ्रेंस के ऊपर बन रहा है, मतलब ये 90 है। अच्छा 90 है तो फिर हमें फायदा हो गया। क्यों? हमें 90 वाला ही ढूंढना था। क्यों ढूंढना था बेटा? ये रेडियस है कौन से सर्कल की? इस वाले सर्कल की। देखो पहले वाले सर्कल की OA रेडियस है, और ये इस पे 90 डिग्री है, तो रेडियस के ऊपर तो 90 डिग्री हमेशा टेंजेंट ही होती है ना। अब इसका यूज करके देखो, आंसर मिल गया आप लोगों को। तो एक्चुअल में ना हर जगह जहां भी आप कंस्ट्रक्शन करते हो ना, वहां कुछ ना कुछ रीजन होते हैं। कई बच्चे सोचते नहीं है कि हमने क्यों किया, तो ये रीजन समझ आ गया अब आपको। इसका रीजन क्या है? एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल, एंड वी नो दैट रेडियस एंड टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये एक्चुअल में जस्टिफिकेशन के अंदर आएगा सारा। अब तो बात समझ आ गई अच्छे से। अच्छा लास्ट में ना एक चीज और बोलते हैं, ये आल्सो वेरीफाइड। अब ये वेरिफिकेशन क्या है वो आपको समझा देता हूं। देखो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले स्टेप्स को मेंशन करना है। मैं यहां पर एक काम करता हूं, स्टेप्स अभी लिखूंगा, उसके लिए एक बार जगह छोड़ रहा हूं, सुनो। वेरिफिकेशन में मैं काम करता हूं, मैं पाइथागोरस का यूज करता हूं। देखो मैं यहां पर सबसे पहले स्टेप्स लिखूंगा, वो जगह छोड़ रहा हूं, अभी कर दूंगा। इसके बाद वेरिफिकेशन, ठीक है, और वेरिफिकेशन जैसे ही खत्म होगा उसके बाद जस्टिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या हो रहा है, हम एक ट्राइंगल ले रहे हैं OAP। बड़े ध्यान से देखना बेटा इसको। OA जो है, OA ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये रेडियस है इस वाले सर्कल की, ये लिखा हुआ। और O से P तक पूरा 10 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है, देखो 10 सेंटीमीटर पे। अब मैं वेरिफिकेशन कैसे करूंगा? इन ट्राइंगल OAP बाय पाइथागोरस। अब क्या होगा पाइथागोरस से? देखो पाइथागोरस आपको अच्छे से आती है। 90 डिग्री के ऑपोजिट जो है वो हाइपोटेनियस है, तो OP स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। सही है। OP की वैल्यू है 10, 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू OA की वैल्यू है 6, और AP की वैल्यू हमें नहीं पता, वही हमें वेरीफाई करनी है। अच्छा वेरिफिकेशन से पहले एक बात सुन लो, जब आप यहां स्टेप्स लिखोगे ना, उसमें आपको मेजरमेंट जो आपने स्केल से करनी है, किसकी? PA और PB की। आप स्केल से PA को मेजर कर लेना, ठीक है। वो जो PA है वो आपका 8 सेंटीमीटर आ रहा होगा। एक्चुअली में कई बार ऐसा होता है कि हमसे थोड़ी सी कंपास या स्केल हिल जाता है, तो 7.9 के आसपास कई बार अटक जाती है बात, या 8.1। तो मैंने आपको इसके लिखा हुआ इतना चल जाता है। लेकिन अगर आपका 7.5 आ रहा है, 7.6 आ रहा है, इतना पीछे आ रहा है, या बहुत आगे चला जाए, तो फिर आपको दोबारा करना पड़ेगा सारा। तो ये मैंने 8 तो कैसे लिखा, ये मेजरमेंट कैसे है, स्केल से यहां से यहां तक नाप लेना आप लोग, ठीक है। अब वेरिफिकेशन में चेक करते हैं। दिस इज 100, दिस इज 36, उधर जाएगा तो -36, इधर AP स्क्वायर, स्क्वायर रिमूव होगा तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा, और ये 64 बन रहा है। इसका मतलब AP इक्वल्स टू √64, दैट इज 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो हमने स्केल से मेजर किया और जो हमने इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन करके निकाला, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब ये वाली जो लेंथ है, इसका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब समझ आ गया बेटा? मैं फिर कह रहा हूं, मामूली सा पॉइंट का डिफरेंस आ रहा हो 0.1 तक का, तो चल जाएगा। इससे ज्यादा हो फिर आपको ना कहीं चेक करना पड़ेगा, आपने कहीं स्केल को हिला दिया या कंपास को हिला दिया होगा, फिर दोबारा कर लेना।
इसके बाद आएगी जस्टिफिकेशन। तो मैं काम करता हूं, पहले आप इतना नोट कर लो फिर आगे बताता हूं। ओके, अब स्टेप्स चेक करो। फर्स्ट स्टेप इज ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर। यही किया था आपने, ओ सेंटर लेकर 6 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ किया। फिर उसके बाद आपने क्या किया था, एक आउटसाइड पॉइंट लिया था 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। देखो, टेक अ पॉइंट पी 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। जो जो किया ना बस वो लिखना है। फिर आपने क्या किया था, ओपी को ज्वाइन करके इसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया था। देखो आगे, ज्वाइन ओपी एंड बाइसेक्ट इट एट एम, मतलब इसका जो बाइसेक्टर है वो एम पे कट करेगा। ठीक है, वो लिखने की जरूरत नहीं कहां से आर्क लगाया क्या किया। अब इसके बाद हमने क्या किया था, एम को सेंटर लेकर एम पी जितना रेडियस लेकर एक डॉटेड सर्कल बनाया था। देखो, ड्रॉ अ सर्कल विद एम एस सेंटर एंड रेडियस इक्वल्स टू एम पी। सही है, इंटरसेक्ट द गिवन सर्कल एट ए एंड बी। जो गिवन सर्कल को ए और बी पे कट कर रहा था और लास्ट में हमने पी ए और पी बी को ज्वाइन किया था, ज्वाइन पी एंड पी बी। देन पी एंड पी बी आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स एंड ऑन मेजरिंग पी ए एंड पी बी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। दोनों का आंसर 8 सेंटीमीटर है। वेरिफिकेशन आपके सामने है। अब जस्टिफिकेशन में क्या आएगा, बहुत सिंपल सी बात है। मतलब हमने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि ये वाला एंगल 90 बन जाए, क्योंकि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज यस वेरी गुड राइट एंगल। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, वी नो दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ठीक है, देयरफॉर एंगल ओ ए पी इक्वल्स टू 90 डिग्री। सही है, दैट इज, अब इसी बात को मैं फिर से लिखता हूं, ओ ए पी 90 होने का मतलब क्या हुआ, ओ ए एंड पी ए आर परपेंडिकुलर, ओ ए परपेंडिकुलर टू पी ए। अच्छा, ओ ए और पी ए परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये हुआ ये रेडियस है और ये इसकी टेंजेंट हो जाएगी। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, वी नो दैट रेडियस एंड टेंजेंट टू अ सर्कल आर ऑलवेज परपेंडिकुलर। सही है, देयरफॉर इसका मतलब क्या हुआ, पी ए इज टेंजेंट एंड पी बी इज ऑल्सो टेंजेंट, देयरफॉर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स। देख तो रहे बेटा, ये छोटा छोटा लिख रहा हूं थोड़ा, टेंजेंट्स टू द सर्कल। ठीक है, ये इसका जस्टिफिकेशन हो चुका है कंप्लीट। बेटा क्लियर हो गया सारा कुछ, अब आप इसको नोट करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। उसी टाइप का है जो आउटसाइड पॉइंट लेकर हमने अभी ड्रॉ किए थे टेंजेंट्स। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स P एंड Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर। क्या मतलब है, देखो इधर सबसे पहले आपने, अभी मैंने क्वेश्चन पूरा रीड नहीं किया, आपने क्या करना है, कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन करना है और सेंटर पॉइंट लेकर, जैसे O मैंने सेंटर पॉइंट ले लिया यहां पर, ठीक है, और यहां से एक सर्कल ड्रॉ कर देना है। दिख रहा है बेटा सबको, बेटा मैं हाथ से ही बना रहा हूं, आप है ना कंपास का यूज करते रहो साथ साथ। ठीक है, अब क्या करना है, इसका एक एक्सटेंडेड डायमीटर का मतलब क्या है, पहले एक डायमीटर ड्रॉ करेंगे फिर उसको एक्सटेंड कर देंगे। ये मैंने डायमीटर लिया, स्केल रख के इसको आप एक्सटेंड कर दो, इधर भी और इधर भी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखो आगे चेक करो, यहां से चेक करो, P एंड Q ऑन वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। यहां से 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पॉइंट लेना है, एक P और एक Q। P पॉइंट इस साइड ले लिया हमने और यहां से 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे Q पॉइंट यहां ले लिया। इतनी बात समझ आ गई बच्चों, ये 3 सेंटीमीटर था यहाँ रेडियस और यहां से वहां तक 7 है, मतलब ये आउटसाइड वाली जो इतना सा सेगमेंट है ये 4 हो जाएगा। अब हमें आगे वाले की जरूरत ही नहीं है, अगर आप चाहो तो इसको इरेज कर सकते हो, पड़ा रहने देना तो आपकी मर्जी है। ठीक है, यहां से इसको, अब आगे क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम दीज 2 पॉइंट्स, मतलब P और Q से हमें इसकी टेंजेंट ड्रॉ करनी है। आपको पता है P भी एक्सटर्नल पॉइंट है, Q भी, तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट का मेथड अभी अभी हमने किया है, तो वही सेम। देखो पहले किसी भी साइड ले लो, जैसे मान लो मैं पहले इस साइड की बात करूं तो इस पे ध्यान मत दो। ठीक है, O से P
हम पहले इसका क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है तो आप ओपी के हाफ से ज्यादा कंपास खोल लोगे। ओपी 7 है ना, तो आप 4 5 6 जितना मर्जी खोल लो, विदाउट मेजरमेंट आइडिया से खोल लिया करो। बहुत ज्यादा भी खोल सकते हो, 10 11 भी खोल सकते हो, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ओ पे रख के आपने ऊपर आर्क लगाया, ओ पे रख के नीचे आर्क लगाया, समझ आ रहा है। इसी तरह पी पे रख के ऊपर आर्क लगाया और पी पे रख के ही नीचे आर्क लगाया। बेटा समझ आया, ओ से और पी से ऊपर नीचे आर्क लगा दिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपना टाइम बचाना चाहते हो तो आप इस तरफ ध्यान दो, जितना ओपी है उतना ही तो ओक्यू है, तो जो काम उधर कर रहे हो वो साथ साथ इधर करते रहो, टाइम बचेगा, बाद में अलग से नहीं करना पड़ेगा। ओ पे रख के, क्योंकि अब देखो क्यू से भी टेंजेंट ड्रॉ करनी है तो ओ क्यू का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, उधर भी करना है इधर भी करना है। तो ओ पे रख के ऊपर आर्क नीचे भी आर्क, क्यू पे रख के कंपास को हिलाना नहीं है, ऊपर नीचे आर्क। अब आपने इसको डॉटेड ज्वाइन कर देना है और यहां से भी इसको डॉटेड ज्वाइन कर देना है। ये बाहर क्यों जा रहा है खुद ही सोच लो। OP7 है, इसका हाफ 3.5 होगा, वो भी 3.5 होगा, सही है ना। रेडियस 3 है तो 3 से तो बाहर ही जाएगा ना 3.5। पिछले वाले क्वेश्चन में 6 रेडियस थी, 5 पे बनाना था तो अंदर था, तो मैंने उससे कहा कोई फर्क नहीं पड़ता अंदर जाए बाहर जाए या सरकमफ्रेंस को टच भी कर रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना आने के बाद इसको नेम दे दिया M और इसको नेम दे दिया N। जैसा लास्ट क्वेश्चन किया था सेम चल रहा है, बस दोनों साइड चल रहा है, ये प्रॉब्लम है, थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा इंटरेस्टिंग सा हो गया, सुंदर सा डायग्राम बनेगा। देखो इधर, अब हम क्या करेंगे, M से लेकर P तक कंपास को ओपन करेंगे, कर लोगे। M से लेकर P तक ओपन करने के बाद M को सेंटर लेकर कंपास को यहां रखोगे और P से इस तरह से क्या करोगे, एक डॉटेड सर्कल बनाओगे। ठीक है, जरूरी नहीं है इससे जाए, कहीं आप कंफ्यूजन मतलब में रह जाना कि इसी से जाएगा, पिछले क्वेश्चन में नहीं किया था। मैं एक बार जानबूझ के ना, क्योंकि मैं तो हाथ से ही बना रहा हूं, मैं थोड़ा सा यहां से निकाल देता हूं। अच्छा, O से जरूर जाएगा, क्यों, जितना MP है उतना ही तो MO है, तो जब सर्कल बना रहे हैं तो रेडियस तो दोनों ही बनेंगी ना, तो ये इससे तो पास करेगा ही करेगा। अब जब आपने MP जितना खोल ही रखा है कंपास को, तो आपको पता है ये भी 3.5 है, ये भी 3.5 है, पूरा 7 था ना, तो उतना ही कंपास फिर से खुला रहेगा N से लेकर Q तक, और एक डॉटेड सर्कल बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, मेरा थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा लग रहा होगा, ये देखो ये बड़ा लग रहा है वो छोटा, वो आप सही कर लेना, आप तो कंपास का यूज करोगे सही बनेगा। अब लास्ट में क्या करना है, देखो ये जो पॉइंट्स हैं इसको भी नेम दे दिया, जैसे A एंड B, और उधर वाले को जैसे C एंड D। ठीक है, अब ज्वाइन किसको किससे करना है, जब हमने इसको भूल जाओ, O के लिए बनाया था P, तो P वाला जो P से पास करने वाला सर्कल था वो ये वाला था, C और D पे कट कर रहा है, तो P को C से ज्वाइन करेंगे और P को ही D से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, सही करो इसको। PC और PD ये 2 टेंजेंट्स हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट उस वाले पॉइंट से, इसी तरह Q को A से ज्वाइन करेंगे और Q को B से, तो ये हमारे पास Q एंड Q भी 2 टेंजेंट्स हैं। फर्क कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है, बस दोनों साइड से बन गया। ठीक है, समझ आ गया अच्छे से। इसका वेरिफिकेशन जस्टिफिकेशन वो सब अपने, वेरिफिकेशन तो पूछा ही नहीं, स्टेप्स और जस्टिफिकेशन वो आप अपने आप करोगे, बिल्कुल सेम है, बस डबल डबल चलेगा, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं होती, सिमिलर पैटर्न पे सीधा लिख सकते हो। ठीक है, अब इस पर आओ, यस ध्यान दो, बोर तो नहीं हो रहे, यस इधर देखो अब सभी, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। इस बार आपको 8 सेंटीमीटर, तो मैंने क्या किया, A और यहां पर ले लिया जैसे B, 8 सेंटीमीटर लेंथ ले ली इसकी। ठीक है, ध्यान रखना ये 8 सेंटीमीटर है। टेकिंग A एज सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। आपने कंपास को 4 सेंटीमीटर ओपन करना है। ठीक है, A पे रखना है और एक सर्कल ड्रॉ कर देना है, तो ये इसके बिल्कुल मिड में से जाएगा, क्योंकि पूरा 8 था ना, तो ये 4 तक है, ये 4 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, ध्यान रखना, दिस इज 4 सेंटीमीटर। आगे चेक करो, ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर टेकिंग B एज सेंटर। इस बार B को सेंटर लेना है और 3 सेंटीमीटर का
रेडियस लेकर एक सर्कल ड्रॉ करना है, तो आप इस बार कंपास को 3 सेंटीमीटर ओपन करोगे, बी पे रख के एक सर्कल बनाओगे। बी पे रख के बनाना है बेटा। ये सर्कल छोटा क्यों बनाया? उसकी रेडियस 4 है, वो बड़ा बनेगा, ये 3 रेडियस है, छोटा बनेगा। अगर आपसे पूछें बीच में गैप क्यों आया, यस बिल्कुल सही बता रहे हो, ये 4 है, ये भी 4 बचता है और रेडियस 3 है, तो मतलब बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप रहेगा। ठीक है, अब इतना आने के बाद क्या करना है आगे? कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल। कुछ भी नहीं है, ऐसे जबरदस्ती क्वेश्चन पूछने लगे हुए हैं, मतलब वैसे से ही क्वेश्चन हो गया। क्या कह रहे हैं? इस वाले सर्कल पर तो इसके सेंटर से क्या करो, टेंजेंट बना दो। ठीक है, और इस वाले सर्कल पर इसके सेंटर से टेंजेंट बनाओ। आप गौर से देखना, इस वाले सर्कल के लिए बी पॉइंट एक्सटर्नल है और इस वाले सर्कल के लिए ए पॉइंट एक्सटर्नल है। काम तो वही करना है ना, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करनी है, बिल्कुल सेम मेथड। सबसे पहले मैं इस वाले सर्कल के लिए करता हूं, तो ध्यान से देखना। इस वाले सर्कल के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे मिड पॉइंट चाहिए। अगर आप ए बी के हाफ से ज्यादा ओपन कर लोगे कंपास को और ऊपर नीचे आर्क लगाओगे, तो आपको एक फायदा पता है क्या होगा? आपको मिड पॉइंट चाहिए और पहले से ही मिड पॉइंट अवेलेबल है। आपको पता है ये मिड पॉइंट है ए बी का, पूरा 8 था, ये 4 है। इस क्वेश्चन में आप फायदा उठा सकते हो। आप चाहो तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ ही मत करो बेटा, ये पहले से ही मिड पॉइंट है, तो क्यों करेंगे फिर, है ना। फिर भी आपने बना लिया, मान लो आपने ए बी के हाफ से ज्यादा ओपन किया, ए पे रख के ऊपर आर्क लगाया, नीचे भी आर्क लगाया, बी पे रख के ऊपर आर्क लगाया, नीचे भी आर्क लगाया, और इनको ज्वाइन किया डॉटेड, तो ये अपने आप इसी पॉइंट से पास करेगा। थोड़ा सा यहां गलत बन गया, ठीक है। ये क्या आएगा? एम पॉइंट आएगा। फिर भी मैं कह रहा हूं इसको डॉटेड को ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मत करो, उसके लिए मिड पॉइंट पहले से हमें पता था। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे? अब M से लेकर A तक और M से लेकर B तक, जहां तक मर्जी आप कंपास ओपन कर लो। ठीक है, 4 सेंटीमीटर है दोनों, और M पे रख के एक डॉटेड सर्कल बना दो। ये मैं किसके लिए कर रहा हूं? A के लिए, लेकिन साथ साथ एक अपने आप फायदा हो रहा है, एक तीर से दो निशाने लग रहे हैं। कैसे? अगर मैं B के लिए यही सेम काम करता तो पहले मुझे क्या करना पड़ता? BA का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ता, वो बना पड़ा, ये देखो ये रहा। उससे एम पॉइंट आता, वो आ गया। फिर एम से बी तक मैं कंपास ओपन करता, वो भी मैं इसके लिए सेम कर रहा हूं। मतलब जो इसके लिए चल रहा है वही इसके लिए चल रहा है, तो एक तीर से दो निशाने लग रहे हैं। मतलब अब हम एम से बी तक कंपास ओपन करके एक डॉटेड सर्कल बनाएंगे, और एक साथ क्या हुआ? ये इसको भी कट कर रहा है, इसको भी कट कर रहा है। जहां इसको कट करेगा कोई भी नेम दे दो, जैसे पहले इसको नेम देते हैं अपने, इसका नेम हमने रख दिया P और Q, इसका नेम हमने रख दिया R एंड S। लास्ट में क्या करेंगे? A को P से ज्वाइन कर दिया और A को Q से। ठीक है बेटा, ये यहां से ना टच करके जाना चाहिए, मेरा गलत जा रहा है थोड़ा सा, मैं विदाउट स्केल ऐसे ही कर रहा हूं बस। ठीक है, तो आप तो साफ सुथरा बनाओ। और B को R से, ठीक है, इसको टच करते हुए जाना चाहिए, यहां पर लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए बेटा। और अब V को S से, तो यहां पर 4 खिचड़ी पक गई काफी सारी, है ना। कई बार समझ ही नहीं आता, साथ साथ देख रहे थे तो और कर रहे थे तो समझ आ रहा होगा। AP एंड AQ आर 2 टेंजेंट्स, और सेकंड कौन सी है? BR एंड BS, दीज आर आल्सो 2 टेंजेंट्स, और हमें यही काम करना था। वही बात है, स्टेप्स और जस्टिफिकेशन आप अपने आप करोगे। बेटा समझ आ गया मैंने क्या किया है? अभी तक मैंने आज आपको 2 बातें मेन सिखा दी। एक तो क्या करना, एक तो था जो सर्कल के ऊपर पॉइंट होगा, सरकमफ्रेंस के ऊपर, उस पे 90 डिग्री एंगल बना दो, आपका टेंजेंट बन जाती है, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। एक एक्सटर्नल पॉइंट से कैसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, पेयर ऑफ टेंजेंट, वो भी सिखा दिया। अब एक चीज मेन रह गई है, वो है जिसमें सेंटर ही गिवन ना हो। इसमें तो सेंटर पता है, सेंटर का यूज कर रहे हैं ना बार बार, देखो सेंटर से ज्वाइन करके बनाते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें सेंटर नहीं पता होगा, अब उनमें क्या होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।